बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि भाई सर, आप बताइए कि मैं एक एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जॉइन करने की सोच रहा हूँ। टीम भी मैंने फाइनल कर चुका हूँ और मुझे क्या और देखना चाहिए एक अच्छी एमएलएम के लिए? और मैं उनसे सिर्फ़ एक चीज़ पूछता हूँ, क्या जिस कंपनी में आप जॉइन करने की सोच रहे हो, क्या उसके पास कोई सिस्टम है? कोई टूल्स है? ट्रेनिंग करने का कोई स्ट्रक्चर है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो भैया कि वो सिर्फ एक इनवाइट है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। नए जमाने में डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता, बल्कि सिस्टम और रिसोर्सेज से बनता है। आज का सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर वो है जिसके पास स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग है, टूल्स है। तो बेसिकली आप जिस कंपनी में जुड़ने की सोच रहे हो, क्या उसके पास कोई अच्छे टूल्स है? प्रोडक्ट तो सबके पास होते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ उसके पास होते हैं जिसके पास रिसोर्सेस होते हैं, ट्रेनिंग होती है, सिस्टम होता है। तो हमेशा चेक कीजिए जिस भी कंपनी में जुड़ रहे हो या जिस टीम में जुड़ रहे हो कि उनके पास क्या सिस्टम है। मैं आज आपको कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज बताऊंगा जो हर एक सीरियस डायरेक्ट सेलर, अगर आप इसमें एक करियर बनाना चाहते हो, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया करियर बन सकता है, बट उसके लिए आपको क्या चीज आपका मिनिमम होनी चाहिए, वो आपको जिस कंपनी में या जिस टीम में जुड़े वो चेक करो उनके पास ये है कि नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके पास होने चाहिए, जो आप इस्तेमाल करोगे, और ना ही सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे बल्कि आपके जो डाउनलाइन जो आपके थ्रू जुड़ेंगे उनको भी ये इस्तेमाल करने में काम आएंगे। तो पहला टूल है टीम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक सिंपल यूजर फ्रेंडली टूल जो ट्रैक करता है कि आपके जो टीम में जो लीड्स कितने हो रहे आ रहे हैं, कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितने फॉलोअप्स हो रहे हैं, कितने डेमोज हो रहे हैं, ये क्लियर पिक्चर। बिकॉज मैं नॉर्मली देखता हूँ ना मार्केट में कि सबके पास जो टीम है जब अपने से वो मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं, बट किसी को क्लियर पिक्चर नहीं है कि मेरे टीम में कितने डेमोज हो रहे हैं, कितने इन्वाइट्स हो रहे हैं। और यार हम लोग जो बोलते हैं बेसिक स्टार्टिंग में कि भाई आप जब भी जुड़े हैं, जो ओल्ड स्कूल की बात करूंगा, जो शुरुआत हुई थी हमारी इंडस्ट्री की, कि भाई सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भाई आप लिस्ट बनाओ। बट मेरे डाउनलाइन ने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है, जो बेसिक थिंग है वही नहीं किसी को पता होता, राइट? तो आपके जो टीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ये है कि क्या उसके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो ट्रैक कर सके कि के सामने वाले ने एक लिस्ट बना दी, और लिस्ट बना दी तो उसमें वो कैसे फॉलोअप कर रहा है और कितने इनवाइट कर रहा है, कितने डेमो कर रहा है, ये सब आपको एक टूल के थ्रू पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लोजिंग की बात होती है ना, तो वो तो आपको कंपनी आपको सेल्स फिगर में दिखा देती है, बट वो तो सेल्स है भाई। तो सेल्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे और मुकाम से गुजरना पड़ता है। तो वो सब चीजें आपकी टीम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम है सर। और वो ट्रैक आपको करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या परफॉर्मेंस है और इस लीड को कब तक फॉलो करना चाहिए। वो सब फॉलो, मोस्ट पीपल तो फॉलो करना भी भूल जाते हैं। इनफैक्ट डेमो दिया फॉलो नहीं करते। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपकी टीम फॉलोअप कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है तो आपका टीम में एक सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली फॉलोअप हो रहा है, तो वो टूल्स आपके पास है क्या। अगर ये आपकी टीम के पास नहीं है तो आप एक ब्लाइंड स्पॉट में काम कर रहे हो। काम हुआ तो हुआ, नहीं तो बस ऊपर वाले के ऊपर। दूसरी, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मटेरियल। मैं अभी मार्केट में देखता हूँ ना कि भाई सब लोग खड़े हो जाते हैं स्टेज के ऊपर ही और ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, बट कोई स्ट्रक्चर्ड वे से कोई कोई काम नहीं कर रहा है। भाई कोई नया आदमी जुड़ा है, उसको एक अलग टाइप की ट्रेनिंग चाहिए। जो आदमी पुराने 1 साल 2 साल से बैठा हुआ उसको अलग ट्रेनिंग चाहिए, बट वो 2 साल तक जो पहुंचा है उसमें अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग क्या है आपके पास। एक स्ट्रक्चर्ड वे से एक ट्रेनिंग जो आदमी जुड़ा है, प्लग इन किया, उसका पूरा आगे तक उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाओगे, वो सिस्टम आपके पास है क्या। मोस्टली मैं देखता हूँ ना कि सब लोग क्या है कि भाई हाँ मैं एक अच्छा लीडर हूँ, कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कोई इवेंट में जाके भाषण दे दिया, वो ट्रेनिंग नहीं होती। वो थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया। वो मोटिवेशन क्या होता है, एक हॉट शावर बात होता है कि जो ठंड का मौसम है, आपने गरम गरम पानी से नहा रहे हो तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट जैसे ही बाहर निकले ठंड तो पकड़ जाएगी।
तो वही होता है कि जब आप उस कमरे में जाते हो, उस प्रेजेंटेशन में जाते हो, उस सेमिनार में जा रहे हो, उस वर्कशॉप में जा रहे हो, जहाँ पर आपका आदमी जो है ना अब बड़े-बड़े भाषण दे रहा है, उधर तो आप बड़े एंथुसियास्टिक हो जाते हो, भाई हाँ भाई तैयार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया को आग लगा देंगे, मम्मी कसम, पापा कसम, सबकी कसम खा लेते हो कि मैं ये कर डालूँगा। बट जैसे ही आप मार्केट में उतरते हो और 1-2 रिजेक्शन मिलते हैं ना, सारा का सारा मोटिवेशन चले जाता है। मगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो, जहाँ पर वो बिल्ड करे आस्ते-आस्ते आदमी को बेसिक लेवल से, तो आपकी टीम स्ट्रांग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक क्रिकेट टीम में गए, आपको खेलना है, तो कैसे खेलना है अगर आपको यही नहीं सिखाया गया, तो आप मैच कैसे खेल पाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? तो बेसिकली हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए। थर्ड चीज़, प्रोडक्ट एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम। तो आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो कितना डीप है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, सब आपको पता होने चाहिए। बिकॉज़ आप जब मार्केट में उतरोगे ना, तो लोगों से आप उसी के बारे में बात करने वाले हो। अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तो भैया प्रॉब्लम होने वाली है। इसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जस्ट ऑन प्रोडक्ट, ऑन योर प्लान, के हर आदमी को आनी चाहिए, राइट? अगर आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे आपका अपलाइन जाके आपके लिए डेमो देगा, ये डुप्लीकेशन नहीं होती। ये धंधा डुप्लीकेशन से होता है। तो आपको खुद सीखना चाहिए। आप हमारे इंडस्ट्री में कहते भी हैं, द पर्सन हु होल्ड्स द पेन रूल्स, यानी कि आदमी जो प्रेजेंटेशन देगा, खुद प्रेजेंटेशन देगा, वही राज करता है। और अगर आपको वो प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको वो प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको प्रोडक्ट के बारे में। चौथा है एलीट एंड इन डेप्थ मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर आपके देखो पहले जो मैंने बात की, तो जो नए नए लोग जुड़े हैं उसके लिए कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, बट आप थोड़े आगे निकल गए, आप साल 2 साल हो गए, उसके बाद भी वही ट्रेनिंग थोड़ी करोगे, वही प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बार बार सीखोगे। भैया आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, आपके पास टीम बन चुकी है, अभी वो टीम को कैसे मैनेज करना है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर टीम भी बन गई तो आप पहले ट्रेनर थे, अब ना आपको ट्रेन द ट्रेनर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रेनर्स को अपने अंदर ट्रेन करना पड़ेगा। उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, वो उसका भी एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट लेवल पे कहाँ लेके जाएगा। अब तो आपका ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, ये करियर है आपका। तो ये करियर शुरू से यहाँ से आप यहाँ तक तो पहुँच गए, पर यहाँ से यहाँ तक भी कैसे जाओगे या यहाँ तक जाओगे, उस सब का एक तो क्लियर बेंचमार्क होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर आप पहुँच पाओगे। अगर वो नहीं सिस्टम है आपके पास, तो लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलने वाला है, राइट? आप एक जगह जाके रुक जाओगे। तो ये चेक कीजिए कि आपके रैंक वाइज ट्रेनिंग है क्या आपके पास। फॉर एग्जाम्पल के बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर अब आप अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठ के मे बी उनका डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्या कैसे जाया जाए। और बहुत से अलग अलग और ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। तो अलग अलग रैंक वाइज आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जस्ट वही चल रही है बार बार नहीं, हर लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए। वीकली एंगेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी टीम में एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर किसी को भी, जैसे हमारा जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री जोग्राफिकली लिमिटेड नहीं है। आज आप बम्बई में जैसे आपने काम शुरू किया, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि आपका नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर कलकत्ता में हो, और तीसरा उसके बाद वाला डिस्ट्रीब्यूटर शायद केरला में हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में हो, पूरे इंडिया में घुस जाता है। आज की तारीख में मेरे पास लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मैंने काम तो शुरू किया था बम्बई से, मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर थे दिल्ली में जो डायरेक्टली मैंने ज्वाइन कराए थे, बट आज की तारीख में छोटे छोटे गाँव जैसे धनतेवाड़ा, जो कि एक रिमोट जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ तक मेरी बहुत बड़ी टीम है, राइट? आप देवलपुर इंदौर के पास, वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी टीम है। ये हिसार से लेकर आप गंगापुर सिटी, आप जिस शहर में बात करो उधर मेरी बहुत बड़ी टीम है। बट मुझे जो टीम बनी वहाँ पर तो मैंने काम नहीं किया था, बट कुछ लोग मुझसे यहाँ से जुड़े और वहाँ जाके काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई मेरी टीम जोग्राफिकली कहीं भी हो बट कनेक्टेड रहे। उसके लिए रेगुलर जूम मीटिंग बहुत इजी, आजकल ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हो। तो जूम मीटिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं। लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन जो उनको पीछे होल्ड करे होते हैं, आपके पास वो आंसर बड़े इजी है, बट अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके आंसर्स को क्लियर करने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी माइंडसेट बिल्डिंग कैसे होगी। तो
माइंड वेबिनार कीजिए, ज़ूम मीटिंग कीजिए या कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम ऑन अ रेगुलर बेसिस कीजिए जिससे कि वो आपसे कनेक्टेड रहे। उनके कुछ क्वेश्चन जो भी नए लोग जुड़े हैं या पुराने भी हैं, उनके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो ऑन अ रेगुलर बेसिस वो क्लियर हो जाया करे। तो आपकी जो नई टीम के में जॉइन करना सोच रहे हो, क्या उसमें ये सिस्टम है? और फिर आपको एक बोनस भी देता हूँ मैं यहाँ पर। वो बोनस ये है कि इस आदमी का ये जो टीम जुड़ रही है उसका सोशल मीडिया टेस्ट, क्या आपका अपलाइन का रियलिटी चेक क्या है। आप जाके चेक करो कि भाई आपका जो जिस टीम में आप जुड़ रहे हो उसका जो टॉप आदमी है उसका सोशल मीडिया मीडिया प्रोफाइल कैसा है, क्या वो है भी कि नहीं। अगर वो हर वीक कंटेंट पोस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और अपना प्रेजेंस दिखा रहा है और नए नए स्ट्रेटेजीज शेयर कर रहा है, तो समझ लो ये बंदा सीरियस है। अगर वो आदमी ने कोई 1, 2, 5 पोस्ट डाल के रह गया या 2, 4, 5 पोस्ट डाल या 2, 4 पोस्ट सिर्फ अपने सेमिनार्स में इसके डाल रहा है, महीने में 1 बार या साल में 2, 3 पोस्ट डाले, वैसे आदमी के पास आप आगे कहाँ बढ़ पाओगे। वो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए अपने सिर्फ सेमिनार्स के बात कर रहा है, बट ग्रोथ आपका उससे नहीं आगे। तो आप चेक करो कि क्या कंटेंट वो दे रहा है, क्या वो कंटेंट से आप आगे बढ़ सकते हो। एक बात समझ लो, अगर 2025 में किसी बिजनेस का यूट्यूब और इंस्टाग्राम डेड है तो वो बिजनेस भी ज्यादा दिन तक नहीं लाइव रहने वाला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जॉइन द राइट टीम, नॉट जस्ट द राइट कंपनी। एक अच्छी एमएलएम कंपनी सेलेक्ट करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस टीम के पार्ट बने जो सक्सेस पे आपको लेकर जाए, वो जो खुद ही कमिटेड हो कि सक्सेसफुल बनने के लिए, जो आपको टूल दे सके, जो सपोर्ट दे सके, जो ट्रेनिंग दे सके, जो आपके ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार हो। अगर आप नए हो तो मैं यही आपको कहूंगा, ज्वाइन करो उस टीम के साथ जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल सिस्टम बना चुके हैं। नहीं तो आपको सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट होगा और डीमोटिवेटिंग होगा। आपको ये दबा डालेगा जो और आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगा। एमएलएम में सक्सेस मिलती है, लेकिन सिर्फ उसको जो सिस्टम के साथ चलते हैं, जिसका टूल्स होते हैं और जो टूल्स खुद इस्तेमाल करते हैं और अपनी टीम को भी देते हैं, और उन लोगों के साथ जिनके पास सिस्टम ऑलरेडी है, टूल्स ऑलरेडी है, उनके साथ जुड़कर ही बेटर काम करने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट में बताइए हमें ज़रूर कि भाई कौन सा रिसोर्स से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एज यूजुअल मुस्कराते रहिए।